तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जेई की सीरीज में जो क्वेश्चन नंबर 12 क्लास 11 के सिलेबस से रिलेटेड है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। एन ऑब्जेक्ट इज टेकन टू अ हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एट अ डिस्टेंस 5/4 आर from the center of the earth where the radius of the earth is 6400 किलोमीटर, the percentage decrease in the weight of the object। अगेन ये एक बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है जो कि क्लास 11 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपको एक शॉर्टकट सिखाएंगे कि परसेंटेज निकालने का नीट के लिए क्या एक बेसिक शॉर्टकट है, ठीक है। दूसरा, इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि ये आपको एक अर्थ की सरफेस दे रखी है, यानी कि आपको एक अर्थ दे रखा है। क्वेश्चन ये बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट को अबव फ्रॉम द अर्थ सरफेस यानी कि सेंटर, सॉरी, अबव फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ 5/4 आर तक लेके चले गए, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर मैं सेंटर पॉइंट से कैलकुलेट करूं अर्थ के सेंटर से, तो ये डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 5/4 आर करके। ओके, 5/4 आर, ठीक है। और रेडियस ऑफ द अर्थ यहाँ पे सभी को पता है कि आर होता है, तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये आपको मिल सकता है अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहे तो 5/4 आर माइनस का आर। इसे अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा r/4। तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस सरफेस यानी कि हाइट जो दे रखी है वो आपको गिवन है r/4। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जेई में बहुत बार आ चुके हैं ये, ठीक है। यहाँ पे दो ही फॉर्मूले से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द अर्थ सरफेस यानी कि g' अपॉन में 1 प्लस में h अपॉन में आर ई का होल का स्क्वायर करके। ये आपका अबव द अर्थ सरफेस के लिए होता है जहाँ पे h हाइट को रिप्रेजेंट करता है कि कितना ऊपर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, आर यहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। दूसरा होता है बिलो द अर्थ सरफेस जिसका फॉर्मूला होता है g' इन ब्रैकेट 1 माइनस का d अपॉन में आर ई करके। ये आपका हो गया बिलो द अर्थ सरफेस के लिए। ओके, सो आप दोनों फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में अबव द अर्थ सरफेस बोला गया और ये पूछा गया कि वेट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो देखिए आप अबव द अर्थ सरफेस का फॉर्मूले को कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। वेट को बनाने के लिए यहाँ पे दोनों तरफ आप m से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हो जाएगा mg' इज इक्वल टू mg अपॉन में 1 प्लस में h अपॉन में आर ई का होल का स्क्वायर, ठीक है। मैंने यहाँ पे m से ही इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि आपको पता होना चाहिए वेट का फॉर्मूला m इंटू जी होता है, ठीक है। तो ये जो आपका न्यू वेट हो जाएगा जिसे हम w' लेट कर लेते हैं, अब इज इक्वल टू w 1 प्लस में h। हाइट यहाँ पे आपको गिवन है फ्रॉम द अर्थ सरफेस से r/4, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लीजिए इसकी r अपॉन में 4 और नीचे रेडियस आपकी r ही है, ठीक है, का होल का स्क्वायर, ठीक है। r को हम लोग r कंसिडर करके चल रहे हैं यहाँ पे। तो इसको अगर आप सोल्व कर लेते हैं तो आपको w' की वैल्यू मिल जाएगी w अपॉन में 1 प्लस में 1 अपॉन में 4 का होल का स्क्वायर। ओके, इसको अगर आप सोल्व करेंगे एलसीएम कैरी करके तो आपको w' की वैल्यू मिलेगी w अपॉन में 5 अपॉन में 4 का होल का स्क्वायर विच मीन 25 अपॉन में 16। ओके, सो इसको अगर आप एलसीएम कैरी कर अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 16w अपॉन में 25। देखिए इसके बाद कुछ बच्चे परसेंटेज निकालने में के लिए इसमें मेन फॉर्मूला लगाते हैं जो कि होता है आपका w' माइनस का w अपॉन में w करके, ठीक है। बट आपको मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ, आप यहाँ पे इसको डिवाइड कर लीजिए। तो इसको अगर आप डिवाइड करते हैं 16 को 25 से तो आपको मिलेगा 0.64w। ओके, अब परसेंटेज निकालने का एक बेस्ट ट्रिक बताता हूँ। 1 से देखिए यहाँ पे 0.64 लिखा है, अगर ये 1 से कम है तो जो वेट होगा या जो परसेंटेज निकलेगी वो डिक्रीज की फॉर्म में निकलती है। अगर मान लेते हैं हम कहीं पे लिख के चलते हैं 1.20 लिखा रहता है तो इसका मतलब है कोई भी चीज़ 20% बढ़ चुकी है। अगर लिखा रहता है 0.80 तो इसका मतलब होता है कि वो चीज़ 20% माइनस हो चुकी है यानी कि कम हो चुकी है, ठीक है। तो ये आपको बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं, शॉर्टकट, इसमें आपको कभी भी फंसने की जरूरत नहीं है। तो 0.64 है, अब आप एक काम कीजिए इसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आपको मिलेगा 36%। आपको मिलेगा कितना? माइनस का 0.36। तो इसका मतलब है कि जो बॉडी है या फिर कोई भी जो चीज़ है वो 36% कम हो चुकी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 8 36% हो जाएगा, ठीक है। इस ट्रिक को ध्यान रखिएगा, आपको बस 1 में से सब्ट्रैक्ट करके देखना है, ठीक है। जैसे 1.20 लिखा है तो इसका मतलब वो 20% बढ़ गई है। अगर 1.45 लिखा होता तो इसका मतलब पॉइंट के बाद डिजिट देखिए, 1 को छोड़ दीजिए, 1 से वो कितना ज़्यादा है ये देखिए, तो 1 से वो 0.45 ज़्यादा है और पॉइंट को भूल जाइए तो बचा कितना? 45% वो ज़्यादा हो गया है ना। या फिर 1.02 लिखा है तो इसका मतलब वो 2% ज़्यादा हो गया। या फिर अगर 0.98% लिखा है तो इसका मतलब 1 से कितना कम है ये 1 से
0.02% कम है, यानी कि ये जो हो गया ये 2% कम हो गया बॉडी से, है ना। इस तरह से आप कोई सा भी कर सकते हैं। लाइक 0.90 है तो 1 से माइनस कीजिए 0.90 को, आपको मिलेगा 10, तो ये कितना हो गया 10% ये कम हो गया, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट ट्रिक है, उनको डिवाइड करके तुरंत आंसर निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 36%।